अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले। तो कीमा मैंने पहले बनाया था, तो आधा कीमा मैंने निकाल के रख दिया था। मैंने कहा था उसमें मैं करेले डाल दूँगी, तो वो मैंने आज निकाला, फ्रीज़ कर दिया था। ये कीमा तैयार है। कीमे की रेसिपी आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं। और ये करेले हैं। करेलों को मैंने पहले छीला और इनको फिर नमक के पानी में डाल के 1 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि इनकी कड़वाहट दूर हो जाए। और फिर मैंने इनको हल्का सा बॉईल किया ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चे नहीं खाते फिर ज़रा से भी कड़वे लगे। तो इस ऐसे आप अगर बनाएंगे ना तो कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और खाए जाते हैं करेले और अच्छे बहुत लगते हैं। तो बस अब ये मैं फ्राई करूँगी। और इसके बाद ये प्याज, ये 4 प्याज थी, ये भी मैंने काट के रखी हुई है। फिर ये फ्राई करूँगी और फिर मैं कीमे में डाल दूँगी। तो बन जाएगा हमारा ये बहुत मज़ेदार सा कीमा करेले। ठीक है, गर्मियाँ हैं ना, गर्मी में आप लोग इसी तरह किया करें, कोई चीज़ ऐसे बनाएं, कीमा ज़्यादा बना लें और आधा फ्रीज़ कर दें, आधा फिर बाद में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह आसानी हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में कुकिंग करना ना बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जाता बिल्कुल। तो मैं इसको फ्राई करती हूँ, ये ज़रा ब्राउन हो जाएंगे फिर आपको दिखाऊंगी। कीमा ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था ना, देखिए कीमा भी हमारा अच्छा हो गया है। और इधर करेले भी देखें हल्के हो गए, अभी ज़रा से और हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकालूंगी। और फिर मैं प्याज को हल्का सा गुलाबी करूँगी। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, आप सबको ही पता है कैसे बनते हैं करेले प्याज, बस मैं भी वैसे ही बना रही हूँ। तो गर्मियों में अच्छे लगते हैं करेले। पहले मैंने सोचा था भर के बनाऊँगी, मैंने तो इस तरह बना लेती हूँ काट के, वो खाए जाएंगे। अब हल्के हल्के हो रहे हैं ना, ज़रा और ज़रा से हो जाएंगे तो फिर मैं ये कीमे में डाल दूँगी और फिर प्याज को फ्राई करूँगी। और देखिए प्याज हमारे कितने अच्छे हो गए ना। अब मैं ये इसमें डाल दूँगी बिस्मिल्लाह करके। चूल्हों की इतनी हीट है ना, आज तो इतना गर्म दिन है कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, इसी ऑयल में प्याज डाल दूँगी, ये साबुत रहेंगे। आज तो 3 प्याज साबुत रहता है इसमें, 4 प्याज साबुत रहते हैं, ये तो कमाल हो गया। इन प्याज़ों की अभी ज़िंदगी थी, इसलिए बेचारे ये ऑयल में नहीं गए। तो इसको मैं सैलेड में काट लूँगी। तो अब ये हल्का सा गुलाबी हमने इसको करना है, और हल्का गुलाबी हो जाएगा तो प्याज को भी हम डाल देंगे। तो हमारे ये तैयार हो जाएगा मज़ेदार सा करेले प्याज कीमा करेले। ठीक है ना, बस प्याज को हमें ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, हल्का गुलाबी करना है। और बाद में इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, और मज़ेदार सा हमारा खाना तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। और आप लोग काफ़ी लोग सब बनाते ही हैं, सबके बस तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन हर कोई अच्छा बनाता है माशाल्लाह। सबके हाथ में जायका अल्लाह ने दिया हुआ है और सब अच्छा खाना बनाते हैं। अब बस ज़रा हल्का गुलाबी होगा तो फिर मैं इसको डालूँगी। अब ये हमारा प्याज भी देखिए हल्का गुलाबी हो गया, अब मैं प्याज भी इसमें डाल दूँगी। आप इस तरह करेले बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपके कड़वे नहीं होंगे करेले, और बच्चे भी आराम से खा लेंगे। तो मज़ेदार सा हमारा ये तैयार हो गया कीमा करेले। बस मैं इसे फाइनल आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा कीमा करेले तैयार हो गया। देखिए शक्ल से कितना मज़े का लग रहा है, तो खाने में भी उतना ही मज़े का होगा।
आप लोग ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। इसके साथ आप लस्सी बनाएं, रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिलती रहें। अब मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।